हेलो, हाय, नमस्ते, लव इन फाइनाइट टैरो चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज बिना देर किए शुरू करते हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है? ये क्यों दिखाई दिया मुझे? 9 ऑफ सोर्ड्स। नहीं, 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 ऐसी एनर्जी नहीं होनी चाहिए, ना आपकी ना आपके पार्टनर की। कोई नहीं रोना चाहिए आज के बाद से। आज के बाद से का मतलब है कि जब जागो तब सवेरा वाली बात है ना। जब आपको लगता है ना कि बस भाई इनफ इज़ इनफ, अब मुझे अपना काम करना है, तो करते रहिए। जय शिव शक्ति। देखते हैं आपके लिए किस तरह की एनर्जी निकल कर आती है। आपके पार्टनर के सोर्स जब भी मैं किसी ऐसी रीडिंग करती हूँ जिसमें आपके पार्टनर की पार्टनर, लवर, हस्बैंड, जो भी आप कहें, पत्नी या वुड बी स्पाउस है ना, तो उसमें सोर्ड्स के कार्ड आने शुरू हो जाते हैं। अब इसके नीचे ना हो तो अच्छी ही बात है, क्योंकि ये कम्युनिकेशन की बात दिखाते हैं और ये बताते हैं कि आपका जो पार्टनर है कहीं ना कहीं आपको मिस कर रहे हैं। उनके मन की बात बता रही हूँ मैं, वो खुद नहीं बताएँगे। हम बता देते हैं, ठीक है? उनके मन की बात है कि आपका पार्टनर जो ये कह रहे हैं कि काफ़ी तरह की उलझनों में भी हैं। उनको ये लग रहा है कि इस रिश्ते को मैं कहाँ तक लेके जाऊँ, कैसे लेके जाऊँ, समझ में नहीं आ रहा है। और उनका जो व्यवहार है ना, वो आपको ऐसा लग रहा है कि उनके सामने कोई अच्छी अपॉर्च्युनिटी आ तो रही है, लेकिन उसको ग्रैब नहीं कर पा रहे हैं। मिलना तो आपसे चाह रहे हैं बहुत ज़्यादा, बहुत ज़बरदस्त ताबड़तोड़ जिसे कहते हैं ना, ताबड़तोड़ भागा चला हूँ, वो वाली एनर्जी तो दिखती है। लेकिन उस एनर्जी को प्रॉपर टाइम पे ग्रैस्प नहीं कर पा रहे हैं, ये वाली बात है। अपने इमोशंस को समझने में उनको समय लग रहा है। उनका जो एक्चुअली व्यवहार है, वो आपके साथ थोड़ा-सा पेज ऑफ पेंटिकल्स वाली बात है। ऐसा हो सकता है कि कभी-कभी इम्पल्सिव हो रहे हों, कभी बहुत एनर्जेटिक रहे हों, कभी बहुत एक्सप्रेसिव रहे हों, कभी नॉन एक्सप्रेसिव या झूठ बोल रहे हों। तो इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की रही हो। शायद कुछ बातें बिना सोचे समझे भी बोल दी गई हों, और ये भी हो सकता है कि कुछ बातें अननोइंगली बोल दी गई हों और जो आपको पसंद आई हों। जैसे डिवाइन एनर्जी वाली बात होती है ना, जिसमें कि आपका पार्टनर ये कहे कि हमें मुझे लगता है कि हम दोनों क्या हैं, एक सेम सोल हैं। हम दोनों का कोई बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन है। लगता है पास्ट लाइफ में हम मिले हैं, या पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, या हम यहाँ पर कुछ स्पेशल काम करने आए हैं। मुझे लगता है कि हम दोनों को एक साथ मिलके कुछ काम करना चाहिए। इस तरह की अगर वो बातें कर रहे हैं, तो उनका व्यवहार यही है कि अंदर से तो चाहते हैं, लेकिन बाहरी रूप से नहीं बता रहे हैं, क्योंकि उनका दिमाग जो है बहुत तेज चल रहा है, लेकिन इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। उनके अंदर की सच्चाई यही है कि यस, 3 ऑफ वांड्स, ये कार्ड यही बता रहा है कि उनको किसी तरह के डाउट या फियर्स हैं, इस वजह से अभी आपकी तरफ नहीं देख रहे हैं। उनको लग रहा है कि नहीं, नहीं, ये रिश्ता ऐसे तो नहीं चल सकता, ये रिश्ता ऐसा तो कुछ है नहीं, क्योंकि अंदर ही अंदर कुछ डर है। उनको उनको खुद नहीं पता है कि उन्हें क्या चाहिए एक्चुअली। ये वो किसी पुरानी एनर्जी से तब तक वो बाहर नहीं निकले हैं, जब निकलेंगे तब तक कुछ नया नहीं कर पाएँगे। एक ही तरफ एफर्ट लगा रहे हैं। अब वो पता नहीं आपकी तरफ ही है वो एफर्ट, या आपसे बचने की एनर्जी वाला एफर्ट है। आपके साथ होने के बावजूद भी वो आपके साथ नहीं है, ऐसा दिख रहा है। क्यों? ऐसा ही है क्या? 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आपके साथ होने के बावजूद वो अपने अंदर कुछ कन्फ्यूजन लिए हुए, पाले हुए बैठे हुए हैं। कुछ ना कुछ इनसिक्योरिटी है, और उनको ये भी लग रहा है कि ना, तुम्हें तो कोई अच्छा डिज़र्व तुम तो अच्छा डिज़र्व करती हो। नो, 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड तुम तो अच्छा डिज़र्व करती हो। लेकिन 10 ऑफ सोर्ड्स एक बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी को भी दर्शाता है, जो कि ये कहता है कि अब बस इनफ इज़ इनफ, अब कुछ नया, अब कुछ नया, अब बाहर आने को है, कुछ नया आने को है। हो गया पुराना टाइम खत्म, रोना-धोना खत्म, ऑन ऑफ वाला सिचुएशन खत्म, लड़ाई-झगड़ा, आर्ग्यूमेंट्स खत्म। आपके साथ जो भी अच्छा होने वाला है, वो उसका ही एक संदेश है कि टेम्परेंस कार्ड। यस, यानी कि आप अपने अंदर की एनर्जी को बैलेंस करके रखिए। किंग ऑफ वांड्स वाली एनर्जी, जितना आप अपना आपको एक डिवाइन मस्कुलाइन वाली एनर्जी में लेकर आएँगे, उतना ही ईश्वर या भगवान शिव या जिनको भी आप मानते हैं, वो आपके लिए कुछ नई राह खोलते चले जाएँगे। क्योंकि ईश्वर यही कह रहे हैं कि आपको अपनी शक्ति पे विश्वास रखना है, और आप इमोशनली उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं एक्चुअली। यस, क्योंकि आपके पेशेंस से ही ये सारी चीज़ें आगे बढ़ने वाली हैं। ये जो मिरेकल्स होते हैं ना, छोटे-छोटे मिरेकल्स अगर आपकी लाइफ में हो रहे हैं, और आपको लग रहा है कि हाँ, कुछ मिरेकल्स तो हो रहा है। जो सोचा नहीं वो हो गया। जो देखना नहीं चाह रहे थे, वो दिख गया। या सोचा नहीं था कि इस जगह पर ऐसे-ऐसे मुझे साइंस मिल जाएँगे, वो साइंस आपको दिखने लग गए। तो इमोशनली
आप जो हैं उनसे कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग हैं। ठीक है कि कनेक्शन है, लेकिन आप इमोशनल स्ट्रॉन्ग ज़रूर हैं, और आपका पेशेंस ही जो है ना ये इस कनेक्शन को बैलेंस करेगा। आप खुद से अपने आप को सैक्रिफाइस करना बंद कीजिए और फॉलो योर ब्लिस। आपके अंदर जो जितने भी ब्लिसफुल मोमेंट्स आपको मिलते हैं ना, जो बिना बात की खुशी वाली बात होती है ना, बस उसमें खुश रहिए। ओवरथिंकिंग बिल्कुल भी मत कीजिए। यस, प्यूरिफिकेशन की टाइम है। इमोशंस को लिख डालिए, लिख कर खत्म करते चले जाइए। नेगेटिव क्लेंजिंग वाटर का मतलब ही यही है कि आपके अंदर के जो इमोशंस हैं वो ओवरथिंकिंग करने के कारण तकलीफ में आ जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, चक्रास ब्लॉक होते हैं। फिर आप कहते हो हम तो चक्रा करते हैं, हमें कुछ नहीं होता, हम हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं होता। कैसे अच्छा होगा? आप सेल्फ नेगेटिविटी करते रहते हैं, सेल्फ टॉक्सिसिटी में आते रहते हैं, खुद पर डाउट करते रहते हैं, कैसे होगा फिर कुछ भी? सो ओवरथिंकिंग मत कीजिए, इस वजह से आप भी अनस्टेबल हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको नहीं चाहते हैं। आप ये मत सोचिए कि वो आपको नहीं चाहते हैं इसलिए वो मिल नहीं रहे हैं या समथिंग कुछ ऐसा है, या कुछ गलत तो नहीं होने वाला। तो दू कुछ गलत होने वाला है तो दूर से देखिए ना, क्लियर द एयर का मतलब ही यही है। दूर से भाँप जाइए, कुछ गलत तो नहीं होने वाला, और कुछ गलत होने वाला है तो अपनी गट फीलिंग को सुनिए और आगे बढ़ते रहिए। खुद को इम्पोर्टेंस देना सीखना होगा, अदरवाइज़ तकलीफ़ें आएँगी। आप अपनी इंट्यूशन पे विश्वास कीजिए ना, आपके पार्टनर की एनर्जी बदलने तो वाली है और ऐसा दिख रहा है। बस आप अपनी शक्ति पर विश्वास करें। यू हैव माई होल हार्ट, माई लव, आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। मैं तुम्हारे बिना कुछ सोच नहीं सकता हूँ। आ तो जाऊँ पर डर लगता है तुम्हारी आँखों से, तुम्हारी आँखें बहुत बोलती हैं। गाना है ना एक बहुत ही सुंदर, बताइएगा, एक पुराना गाना है, तुम्हारी आँखें बहुत बोलती हैं, बीच में है, अंतरा है। एवरीथिंग चेंज्ड व्हेन आई मेट यू। सब कुछ चेंज हो गया जब मैं तुमसे मिला। जितना मैं तुमसे दूर जाता हूँ उतना और करीब आता चला जाता हूँ। क्या है चक्कर? कोई मुझे नहीं समझता, तुम भी समझना नहीं चाह रही हो। अब मैं क्या समझाऊँ? जब टाइम आएगा तभी बात करेंगे। सब मुझे ऑफ़र देते रहते हैं और मैं हूँ कि तुम्हें ऑफ़र नहीं कर पाया। ओह माय गॉड! मैं किसी को प्रूफ़ नहीं देना चाहता हूँ, मेरा दिल और आत्मा जानते हैं कि कितना प्यार है तुमसे, मुझे कितना प्यार है तुमसे, है ना? तुमसे मैं जुदा रहा पर मेरे मन में न जाने क्यों तुम ही मेरे दिमाग में बसी रहती हो। ये तो ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। आज इतने सारे कार्ड्स ये सब लेने पड़ेंगे। मेंटेनिंग बैलेंस, यस, आप अपने आप को बैलेंस करना सीख जाइए। मैं रियली बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, रिग्रेट करता हूँ कि मैं स्टबर्न एंड ईगोइस्टिक था। मैं बता रही हूँ ना कहीं स्टबर्न एंड ईगोइस्टिक, थोड़ा झूठ बोलना, थोड़ा छुपाना, अपनी फीलिंग्स को नहीं बताना, ऐसी बात। तुम्हारी शांति देखकर मैं डर गया। तुम इतनी शांत कैसे हो गई हो? अब क्या सिखाना चाहती हो मुझे? ओह! यानी कि वो डर रहे हैं बहुत ज़्यादा। उनकी करंट एनर्जी ध्यान से सुनते जाइएगा। हमने भी कसम खा ली है कि अब चेज़ नहीं करेंगे। अच्छा जी, आप भी चेज़ करना बंद कर रहे हैं तो वो भी। यू अर्न माय रिस्पेक्ट, तुमने मेरी रिस्पेक्ट जीती है। तुम रियली बहुत अच्छी हो। ये आपके लिए कह रहे हैं, अच्छी या अच्छे, कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि आपका पार्टनर मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है, बहुत सारे कार्ड्स हैं। तुम्हारी मेरी जोड़ी ब्यूटी एंड बीस्ट की है, सच में दिल की गहराइयों से तुम्हें प्रेम करता हूँ। कर्मा, आई एम नाउ फीलिंग द कंसिक्वेंसेस ऑफ माय एक्शन। उल्टा सीधा जो भी मैंने किया भुगत रहा हूँ। तुम्हारे जैसा सेक्सुअल कनेक्शन किसी और के साथ भी तो फील नहीं होता। आई लव यू मोर देन यू विल एवर नो। भगवान ने तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे दी है कि मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा, और ये सच है। किस चीज़ से बाहर निकालना चाह रहे हैं? आपको कभी कहा होगा उन्होंने कि भगवान ने मुझे ज़िम्मेदारी दी है कि मैं जो है आपको बाहर निकालूँगा। मतलब कहीं न कहीं वो मैं कह रही हूँ ना कि आपके पार्टनर ये पहले कह चुके होंगे कि कुछ तो है हमारा सोल कनेक्शन, ठीक है? और उनको ये लगता है कि मेरी ज़िम्मेदारी हो आप, ठीक है? लेकिन वो अपनी ज़िम्मेदारी निभा नहीं पाए। नहीं, मैं तुम्हें भूला नहीं हूँ, बस अपनी ज़िम्मेदारियाँ लो, ज़िम्मेदारियों वाली बात आ गई। निभा रहा हूँ माइंड, बॉडी, सोल और इमोशंस, बस अब इन पर ही ध्यान दूँगा या दूँगी। आप भी कह रहे होंगे। फीलिंग सॉरी फॉर मायसेल्फ एंड प्लेइंग द विक्टिम एंड ब्लेमिंग यू व्हाट आई डिड। विक्टिम क्यों बने फिर? आप भी कहेंगे, क्यों फिर विक्टिम कार्ड खेला? हैं? मेरी सिम्पैथी और मेरी ममता बनाए रखी, बच्चे जैसे बने रहे, आप खुद ही भागे हो। लगता है तुम्हारी लाइफ में सोलमेट आ चुका है, इसलिए मुझसे बात करना बंद कर दिया। आपने बात करना बंद कर दिया, यानी कि आप सेल्फ लव में हैं। सेल्फ डाउट में मत आइए, क्लींजिंग वाटर वाली काम आप कर रहे हैं। आपका पार्टनर कह रहा है मैं हैरान हूँ, इतनी जल्दी कैसे हमें प्यार हो सकता है? जस्ट अभी-अभी तो मिले हैं। अच्छा जी, हो सकता है आप में से कुछ लोग अभी-अभी मिले हों, कुछ लोगों का काफ़ी टाइम से रिलेशनशिप रहा हो, सेपरेशन आ गया हो और आप कुछ घबरा भी रहे हो, तो आपने सोचा चलो देख लेते हैं। पार्टनर आपके कह रहे हैं, अरे यार मुझसे इतना ऑब्सेशन क्यों है? फॉलो योर पैशन, क्यों भूल जाती हो खुद को?
ऑब्सेशन अगर आपको अभी भी है तो ध्यान रखिए, ठीक है? माय हार्ट वाज़ सेइंग, क्योंकि आपका पार्टनर कह रहा है सेल्फ लव करो, अपने आप को मत भूलो। माय हार्ट वाज़ सेइंग येस बट द फियर वाज़ जस्ट टू ओवरवेलमिंग। गहरी सोच में जब भी होता हूँ, आई हैव सेंस्ड योर प्रेजेंस, आई एम रिमाइंडेड, कहाँ गया? आई एम रिमाइंडेड ऑफ द डेप्थ ऑफ माई फीलिंग फॉर यू। अच्छा जी, तुम्हें लगता है मैंने ज़रूरत में तुम्हारी हेल्प नहीं की, बट असल में हेल्प की ज़रूरत तो मुझे थी, समझी तुम? हाँ, यही होता है जब पार्टनर, आप सोचते हैं ना कि इतनी ज़रूरत थी मुझे, मेरी ज़रूरत के टाइम पे छोड़ के भाग गए, तो एक्चुअली ज़रूरत के टाइम पे वही छोड़ के भागेगा ना जिसको वाक़ई ज़रूरत की अ, है किसी और की। मतलब जिसके पास सॉल्यूशन ही नहीं है, आप कह रहे हो कि सॉल्यूशन दो, सॉल्यूशन दो। सॉल्यूशन ही नहीं है तो वो इंसान भागेगा ही। तुमसे बिछड़ कर बहुत कुछ सीखा है, मिलकर बहुत कुछ बताना चाहता हूँ, तो जल्दी आइए बताइए, क्यों इंतज़ार कराते हैं? आई मिस एवरीथिंग अबाउट यू, आई वांट टू टॉक टू यू, आई विल टेल यू एवरीथिंग। अच्छा जी, सब कुछ बताने के लिए वो तैयार हैं। तुम्हें भी बेबी गर्ल के सपने दिखते हैं क्या? मुझे तो दिख रहे हैं। हमारा सुंदर डिवाइन कनेक्शन है। ओह माय गॉड! ये तो मैंने अभी तो बोला है। वही तो ये बोल रहे हैं। मेरा सुंदर डिवाइन कनेक्शन है। हमारा कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। हमने मिलके कुछ काम करना है। अभी थोड़ा डर है। एफर्ट्स लगा रहे हैं थोड़ी गलत जगह पे। ओह माय गॉड! मेरे अलावा किसी के साथ, किसी के भी साथ खुश दिखाई देती हो तो कितनी जलन होती है, क्या ही बताऊँ। तो आप खुश रहना सीख गए हो, अच्छी बात है, होने दो, जलने दो। जलती है दुनिया तो जलाएँगे, है ना? आई फील ब्रोकन अप इनसाइड विदाउट यू, आई वांट ओनली यू, आई हैव चेंज्ड। ठीक है जी, आप चेंज होते रहिए, आप भी अपना चेंज होते रहिए, ठीक है? आपके पार्टनर की एनर्जी है। मुझे तुम पर पहले भी ट्रस्ट था, आज भी है और कल भी रहेगा। आई रिस्पेक्ट यू, लेकिन खुद पर ही भरोसा नहीं था। अब तो हर कीमत में साथ रहना, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन ये मगर क्यों आ गया? ये अगर मगर आता रहता है आपके पार्टनर की फीलिंग्स में, तो ज़रा इनसे बच के रहिए और अपनी जो इमोशंस हैं उनको क्लियर करते रहिए। अपने लिए नेगेटिविटी मत लेकर आइए, अपने लिए ईश्वर से, भगवान से, आकाश से रास्ते निकालिए, ठीक है? नेविगेटिंग द स्टार्स वाली बात है कि जो ईश्वर है ना आपको रास्ता दिखाएगा। सो डोंट वरी। अकेला अगर आपको लग रहा है, इट्स ओके। अकेले में ही आपको रास्ता रास्ता क्रिएट जो करेगा ना वो अकेला ही तो जाएगा। वो भीड़ के साथ थोड़ी जाएगा। भीड़ तो आपके पीछे आएगी फिर। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।